हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो आर ओ की री एग्जाम डेट है वो 22 दिसंबर को है। और हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है टोटल, ये समझिए कि एस्टिमेटेड जो टाइम हमारे पास में वो 5 मंथ्स ही है। मतलब कि जुलाई से अगर आप कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो नवंबर तक ही मानिए, इससे ज्यादा मत मानिए, क्योंकि दिसंबर में तो हमारा पेपर ही होने वाला है। सो देखिए, वो जो 5 मंथ्स की स्ट्रेटजी है वो बेसिकली मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, और किस तरह से करनी है। और ये बेसिकली जो स्ट्रेटजी होगी वो हाउस वाइफ के लिए होगी। ये वैसे तो ये सभी के लिए रहेगी, लेकिन जो मोस्टली है वो स्ट्रेटजी वो हाउस वाइफ के लिए ही है, क्योंकि इसमें मैंने जो जिस तरह से टाइम को शेड्यूल किया हुआ है वो उनके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सूट करेगा। और इसमें जो है वो 8 आवर्स की स्टडी तो कहीं नहीं गई कि, क्योंकि 8 आवर्स आप दिन में लगा लीजिए कि सुबह से लेके शाम तक का जो शेड्यूल रहेगा वो उसमें आप अपना प्रॉपर घर का काम भी कर लेंगे और प्लस आप अपनी 8 आवर्स की स्टडी भी कर लेंगे। तो चलिए, मैं उस 8 आवर्स की स्टडी को किस तरह से मैंने डिवाइड किया हुआ है, कैसे कैसे उसको मैनेज करना है, वो इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप देख सकते हैं ये जो टाइम टेबल है वो मैंने बनाया हुआ है, और ये बेसिकली 5 मंथ्स की स्ट्रेटजी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये हाउस वाइफ के लिए है, क्योंकि मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ और मुझे भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारी हाउस वाइफ हैं, वो बोलते हैं कि हमें तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है, आप इतना टाइम कैसे निकाल पाती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। तो देखिए, मैं इस तरह से टाइम टेबल फॉलो कर रही हूँ, और ये जो टाइम टेबल है ये फॉलो होगा, और आप मेरे साथ फॉलो करेंगे और मैं भी आपके साथ फॉलो करूंगी, तभी जाके ये जो हमारा सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। बशर्ते आपको ये जो टाइम टेबल है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। संडे हो या मंडे, कोई भी दिन आपको स्किप नहीं करना है, हर दिन पढ़ाई करनी है, और आपको इसी तरह से पढ़ाई करके अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सो चलो, मैं अब आपको बताती हूँ किस तरह से हमें अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। सो देखिए, हम अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह से कर सकते हैं जब हम जल्दी उठेंगे सुबह। अब ये जो टाइम टेबल है, देखिए मैंने इस तरह से सेट किया हो कि हम एक दिन में कम से कम 4 जो सब्जेक्ट हैं वो हम अपने कवर कर लें, और इस तरह से 4 जो सब्जेक्ट हैं वो हमारे कवर होते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं वो हमारी आसान होती चली जाएंगी। अब देखो, मैंने फर्स्ट जो स्लॉट स्टडी का बनाया हुआ है वो 4:30 से 5:30 का बनाया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि 4:30 से हमको पढ़ने के लिए बैठ जाना है। इसका मतलब ये है कि हमें जो उठना पड़ेगा 4 o'clock के समथिंग आपको उठना पड़ेगा, या इससे जल्दी आप उठते हैं तो भी आप उठ सकते हैं। मैंने ये इस स्ट्रेटजी इस तरह से बनाई हुई कि आपकी नींद भी सफर ना करे और साथ में आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाए। तो देखिए, अब अगर आप 2 बजे 2:30 बजे एक दिन उठ लेंगे, 3 दिन उठ लेंगे, हफ्ते भर मान लीजिए उठ लेंगे, लेकिन आप ये 5 मंथ्स आप डेली नहीं उठ पाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम होगी। सो इसलिए हमें नींद के साथ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, नींद प्रॉपर लेनी है और साथ में अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो देखिए, अगर हम 4 बजे उठते हैं तो हम फ्रेश होने के बाद 4:30 से 5:30 हम बैठ जाएंगे अपनी पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमको करना है वो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। अब ये जो 3 दिन हमको पढ़ना है वो देखो करंट अफेयर्स पढ़ना है। 1 घंटे यहाँ पे हम अपने करंट अफेयर्स निकाल लेंगे। देन इसके बाद में आप सभी को पता है कि इसके बाद सुबह का जो टाइम होता है, बच्चे भी है हमारे पास, अभी स्कूल खुलने वाले हैं तो स्कूल भी जाएंगे और हमें अपने घर का काम भी करना है, किचन में भी लगना है। 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे तो वैसे ही किचन में चला जाता है। तो ठीक है, ये जब इतना टाइम यहाँ पे हमको 1 घंटे पढ़ लेना है। अब 1 घंटे पढ़ने के बाद अब जो है वो टाइम देना है अब अपने घर के काम के लिए। घर के काम आप सारे निपटा लीजिए, खाना आना सब कुछ कर लीजिए। इसके बाद में अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करने के लिए बैठ जाइए 8 o'clock से। ठीक है, 8 o'clock से बैठ जाएंगे तो अब देखो 8 o'clock से क्या करना है, 8 o'clock से 11:30 तक। मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको लंबा टाइम दिया है, क्योंकि देखो बच्चे हैं, बच्चे स्कूल में रहेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। और अगर बच्चे आने के बाद देखो वो उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती जितना कि बच्चे अगर चले जाएंगे, वो जो मॉर्निंग का टाइम है ना वो सबसे ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लेकर रखा हुआ है। आप ये जो 1-1 घंटे का टारगेट है, सपोज 8 से 9 आप पढ़ेंगे तो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर 9 से 10, 10 से 11, ऐसे करके यहाँ पे मैंने ज्यादा फोकस इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये हमारा पीक टाइम होता है। बच्चे भी नहीं है घर पे, घर का काम भी आपने कर लिया, खाना पीना जो भी आपको करना था वो सारा कर लिया। इसके बाद अपनी पढ़ाई करने के लिए चुपचाप बैठ जाएंगे, और उठेंगे तब तक नहीं जब आपका टारगेट जब तक पूरा नहीं हो पाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये आप पढ़ेंगे हिस्ट्री।
अब कल का वीडियो है, कल की वीडियो मैंने आपको सारे ही बुक्स के बारे में आपको बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो सबसे पहले देख लीजिए कौन सी बुक्स हैं आरओ ए आर ओ के लिए जो मैं फॉलो कर रही हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री का टाइम दिया। देखो हिस्ट्री थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी यहाँ पे शेड्यूल बनाया हुआ है इसका। आप एनसीईआरटी अगर कर रहे हैं तो ठीक है, वरना अगर आप परीक्षा वाणी जो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो एनसीईआरटी ऑब्लिक परीक्षा वाणी मतलब चाहे एनसीईआरटी कर लीजिए या फिर परीक्षा वाणी कर लीजिए, प्लस आप प्रैक्टिस सेट घटना चक्र वाला लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका हिस्ट्री जो है पोर्शन वो अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पता है कि जो 11:30 है इसके बाद हमें थोड़ा सा रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने के बाद अब जो है कुछ लोग दोपहर का खाना बनाएंगे। दोपहर का खाना क्योंकि भाई बच्चे आने वाले होते हैं, स्कूल में गए हुए हैं, वापस दोपहर का जो खाना है हो सकता है सुबह सुबह लोग कुछ बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग की आदत होती है दोपहर में बनाने की। तो लेकिन हमें खाना बनाना हो या फिर ना बनाना, हमें रेस्ट तो लेना ही लेना है। तो यहाँ से मैंने जो 8:30 के बाद है वो थोड़ा सा रेस्ट लिया है, और इसके बाद में इस बीच आप अपने जो भी घर के काम है वो आप कर लीजिए, जो रेस्ट लेना है तो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद में दोबारा 1 से 2 के बीच में बैठ जाइए फिर से पढ़ने के लिए। यहाँ पे मैंने हिंदी को शेड्यूल किया हुआ है, क्योंकि आप सबको पता है बच्चे हैं अभी स्कूल से जब आने वाले होंगे, सबको पता है कि भाई देखो 1:30 से 2 बजे तक तो स्कूल होता ही होता है। 2 बजे के बाद ही बच्चे आ पाते हैं, 2:30 बजे तक आ पाते हैं। बहुत बहुत रेयर केस में होगा कि 2 बजे तक बच्चे आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी आपके पास टाइम है, 1 से 2 के बीच में टाइम है, तो ये आप 1 घंटे हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे घटना चक्र है उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये हिंदी के लिए। फिर इसके बाद में बच्चे आ गए, आप उनको टाइम दीजिए, खाना वाना उनके साथ खाइए। फिर इसके बाद में उनको जो भी करना है उनको करने दीजिए, रेस्ट करने दीजिए। अब आप बैठ जाइए, 1 घंटे में ये आपको सारा काम कर लेना है। इसके बाद अब आप बैठ जाइए 3 o'clock से बैठ जाइए 5:30 तक। तो देखिए 3 o'clock से 5:30 आप पढ़ेंगे, ये आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे। देखिए 2 सब्जेक्ट मैंने थोड़े से लीनियर बनाए हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको अभी से पढ़ते हुए चलना है। हिंदी है, हिंदी भी आपको प्रॉपर टाइम देना है, और साथ में ये जो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है ये हम 3 दिन करने वाले हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, तो ये जो ज्योग्राफी है ये भी आपको एनसीईआरटी अगर जो फॉलो कर रहे हैं तो वो ठीक है, वरना परीक्षा वाणी प्लस घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट ये आपको करना है। तो देखिए 1 घंटा यहाँ पे हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हो गए 3.5 आवर्स। ठीक है, 3.5 आवर्स, और 1 घंटा यहाँ हो गया, और इसके बाद में 2.5 आवर्स ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो टोटल अब आप काउंट कर सकते हैं 1 घंटा यहाँ पे, ठीक है, 1 घंटा यहाँ पे 2 घंटे हो गए, और 2 3 5 घंटे, 5.5 घंटे हो गए, और 5.5 और 2.5 हो गए पूरे 8 घंटे। तो ये देखिए ये मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, और 5.5 के बाद बिल्कुल मत पढ़िए। अगर आपको रिवाइज करना तो ही करिए, वरना इतने खुद ही पजल हो जाएंगे सुबह से लेके शाम तक पढ़ते पढ़ते। 8 आवर्स की स्टडी ना कोई कम नहीं होती, बहुत होती है, और इस तरह से ब्रेक कर करके पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा हेडक नहीं होगी, और जो चीजें हैं वो भी अच्छे से होती चली जाएंगे। तो बस इसके बाद शाम को मत पढ़िए, आप अपना चिल करिए, घर में रहिए, जो भी आपको करना है वो करिए। देन नेक्स्ट डे फिर से वही टारगेट करिए, ये 3 दिन करना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। इन दिनों में आपको क्या करना है। तो देखो सबसे पहले टाइमिंग आपकी वही रहेगी, जो आप मॉर्निंग में उठते हैं वो उसी टाइम पे आप उठेंगे, डिले नहीं करेंगे। 4:30 से 5:30 ये आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। ठीक है, ये इन्वायरमेंट आप परीक्षा वाणी से पढ़ लीजिए या घटना चक्र, परीक्षा वाणी कर लीजिए प्लस घटना चक्र कर लीजिए। मतलब कि समझ रहे हैं, जैसे कि थर्सडे आपने परीक्षा वाणी कर ली, देन इसके बाद में फ्राइडे आप घटना चक्र को उसके क्वेश्चन दे सकते हैं। इस तरह से 3 दिन आपको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 4:30 से 5:30 ये इन्वायरमेंट कर लीजिए। देन इसके बाद में सेम वही चीज मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा। सेम वही चीज 8 o'clock से फिर से बैठ जाइए आप यूपीजी के करने के लिए, क्योंकि इसलिए भी इसका वेटेज भी ज्यादा रहता है, इसलिए इसको भी टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा। इसको भी आपको करना है परीक्षा वाणी प्लस घटना चक्र से। ठीक है, ये साथ साथ में करते चले जाएंगे। देन सेम वही वाली बात हो गई कि यहाँ इसके बाद आपको रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने के बाद देखो यहाँ पे मैंने 1 से 2 यहाँ पे हिंदी के लिए रखा हुआ था 3 दिन, अब यहाँ पे आपको साइंस पढ़ना है। ठीक है, साइंस भी आप परीक्षा वाणी और घटना चक्र से कर लीजिएगा, ये आपका साइंस यहाँ से कवर होता चला जाएगा। अब देखिए यही सेम आपका पॉलिटी भी काफी मेजर सब्जेक्ट है, वो काफी लेंदी टाइम टेकन है, तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है। 1 घंटे में ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए इसको भी यहाँ पे 2.5 घंटे यहाँ पे पढ़िए, 3 से 5:30 तक इसको करिए। तो ये रहा आपका मंडे, ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये 3 दिन यहाँ पे हो गए।
अब आप काउंट कर सकते हैं, करंट अफेयर्स भी हमारा हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, यूपी जीके हो गया, साइंस हो गया और पॉलिटी हो गया। सारे सब्जेक्ट हो गए हमारे सैटरडे तक। अब बचता हमारे पास संडे। संडे है वो स्पेशल है, वो देखिए किस तरह से करना आपको। संडे में आपको क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये जो सब्जेक्ट है ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने। जो सब्जेक्ट हमारा ज्यादा स्कोरिंग है, मतलब जो कम पढ़ के हम ज्यादा नंबर लेके आ सकते हैं, हमें वो उसको यहाँ पे टाइम देना है संडे को। और आपको ये जो मेजर सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ने आपको। तो देखो मैथ्स है, मैथ्स भी आपको लगानी है, संडे संडे आप लगा लीजिए, जिससे आपको क्या होगा वो प्रैक्टिस में बनी रहेगी। प्लस रीजनिंग, रीजनिंग भी आपको पता है काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उनके, 8-10 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी से ज्यादा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो है रीजनिंग, रीजनिंग के लिए टाइम दीजिए और यहाँ पे करंट अफेयर्स करिए और हिंदी करिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये क्या है, ये कम टाइम में ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए मैंने संडे का टाइम जो रखा हुआ है वो इन 4 सब्जेक्ट के लिए रखा हुआ है। अब देखिए आप डेली पढ़ेंगे मंडे से लेके सैटरडे तक 8 आवर्स की स्टडी करेंगे, लेकिन जो संडे रहेगा ये आपका रहेगा 6 आवर्स, 6 आवर्स स्टडी रहेगा। ठीक है, ये 2 घंटे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिलीव कर दिया है, वो इसलिए क्योंकि संडे है, बाई चांस कोई मेहमान आ जाते हैं घर में, हम उतना टाइम नहीं दे पाते, या फिर वीकेंड होता है तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे एटलीस्ट 6 आवर्स तो करिए ही करिए। अब देखो कैसे करना है, यहाँ पे बात वही आ जाती है, करंट अफेयर्स हिंदी, इनको देखिए स्किप नहीं करना है, इनको डेली करना है, क्योंकि इनका जो वेटेज है वो ज्यादा है। यहाँ पे आप 1.5 आवर्स ये कर लीजिए करंट अफेयर्स, यहां से हो जाए क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू आपका चल रहा है, और यहाँ पे हिंदी भी आपका कर लीजिए 1.5 आवर्स। ठीक है, ये कर लीजिए, 3 घंटे यहाँ पे हो गए। इसके बाद में आप कर लीजिए ये रीजनिंग को दीजिए 2 आवर्स, 2 आवर्स रीजनिंग को दीजिए, क्योंकि रीजनिंग भी आप अब फर्स्ट टाइम लगाएंगी तो इसलिए आपको जरूरत पड़ेगी इसकी प्रैक्टिस के लिए। 1 आवर आप दीजिए यहाँ पे, 1 आवर दीजिए यहाँ पे आप मैथ्स को। तो देखिए 3 घंटे यहाँ पे हो गए, 2 घंटे ये हो गए, 3 2 5 और 1 6 घंटे की स्टडी मैंने आपसे शेयर कर ली है। तो ये रहा फ्रेंड्स पूरे जो टाइम है मंडे से लेके संडे तक का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, और ये बेसिकली उन हाउसवाइफ के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं। और देखो इसी तरह का मुझे लगता है टाइम जो टेबल है वो हर किसी को सूट करेगा, क्योंकि मैंने इस तरह से इसको डिजाइन ही किया हुआ है, इस तरह से इसको बनाया हुआ है कि ये हर किसी के लिए लागू करेगा। और जो घर के काम है हम वो भी कर लेंगे, ब्रेक भी ले लेंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आई होप इस तरह की स्ट्रेटजी आपको सूट करेगी, क्योंकि मैंने ये आपको ध्यान में रख के ही बनाया, क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि कहाँ कहाँ जरूरत हमें पड़ेगी ब्रेक लेने की, कहाँ कहाँ हमें घर के कामों को जरूरत पड़ेगी प्रायोरिटी देने की, और कहाँ हमें अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देना है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल बटन जो है वो उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आपके पास आता है वो आप तक पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय एंड टेक केयर।